नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण में। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं टमाटो प्राइस राइज के बारे में। हाल ही में आपने न्यूज देखी होगी कि जुलाई में, बेसिकली जुलाई 2023, जुलाई में टमाटर के भाव 100 रुपए पर किलो से भी ज्यादा पहुंच चुके हैं। दिल्ली में ऑलमोस्ट 160-170 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर। और खास बात यह है कि जून में 40 रुपए किलो भी नहीं था टमाटर। प्राइस डबल से भी ज्यादा हो चुके हैं सिर्फ 1.5 महीने के अंदर। अब एक ऐसी सब्जी जो भारत के हर घर में दोनों तीनों टाइम उपयोग की जाती है, चाहे वो सब्जी बनाने के लिए हो, चाहे वो चिकन बनाने के लिए हो, चाहे वो रसम बनाने के लिए हो, चाहे वो सांभर बनाने के लिए हो। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इंडिया के हर एक किचन में टमाटर बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ऐसे में भाव सीधा 2 से 3 गुना हो जाना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात है। तो आइए इसके रीजंस पे हम बात करेंगे, क्या इश्यूज हैं और क्यों टमाटर के भाव सडनली डबल से भी ज्यादा हो गए 1 महीने के अंदर। तो सबसे पहले हम प्रोडक्शन पे बात कर लेते हैं। प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, इन कुछ स्टेट्स में ही प्रोडक्शन कॉन्सेंट्रेटेड है। पर्टिकुलरली ये 5 से 6 स्टेट्स 50% से भी ज्यादा टमाटर का प्रोडक्शन करते हैं। अब टमाटर की 2 फसलें इंडिया में देखने को मिलती हैं, रबी एंड खरीफ। खास बात यह है कि जो खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप लगभग सितंबर के बाद मार्केट में आती है। जो आउटपुट है सितंबर के बाद ही मार्केट में देखने को मिलता है। अब बात करें अगर रबी की, तो रबी क्रॉप जो है बेसिकली इसकी आउटपुट मार्च से और जून या जुलाई तक देखने को मिलती है। तो बेसिकली जुलाई और अगस्त वैसे भी लीन सीजन रहता है टमाटोज का। इस समय पर टमाटर का जो आउटपुट है वो काफी मिनिमल होता है, क्योंकि रबी क्रॉप्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती हैं मार्केट में और खरीफ क्रॉप्स सितंबर के बाद ही मार्केट में आ पाती हैं। तो जुलाई अगस्त ऑलरेडी लीन होता है। पहला इशू तो यही है। दूसरे इश्यूज पे अगर हम बात करें तो दूसरे इश्यूज हैं, सबसे पहला आता है एक्सट्रीम वेदर इवेंट। अब बेसिकली जो सीजनल ड्रॉट्स देखने को मिली एज वेल एज जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं जैसे साइक्लोन्स वगैरह, तो इनमें काफी ज्यादा फसल का नुकसान हुआ। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा वायरस अटैक, वो स्पेसिफिकली महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कुछ टाइम पहले टमेटो मोज़ैक वायरस, बेसिकली इस वायरस ने टमेटोज की जो क्रॉप है उस पर अटैक कर दिया था, जिसके कारण से पार्शियल या फिर फुल्ली डिस्ट्रॉय हो गई थी क्रॉप। टोटल लॉस। मार्केट में कोई भी आधा सड़ा हुआ टमाटर नहीं खरीदेगा। तीसरा, लो कमर्शियल वैल्यू। बेसिकली फरवरी मार्च के टाइम पर टमेटोज का जो रेट था वो लगभग 10 रुपए पर केजी था। अब जब इतना कम प्राइस अगर फार्मर्स को मिलेगा तो वो क्यों टमेटोज को प्रोड्यूस करना चाहेंगे। देन फार्मर शिफ्टिंग फ्रॉम टमेटो प्रोडक्शन। रीजन, लो कमर्शियल वैल्यू। हर एक फार्मर चाहता है कि उसका जो भी क्रॉप आउटपुट हो उसे ज्यादा प्राइसेस मिले। और जब 5 से 10 रुपए पर केजी अगर किसी भी क्रॉप का भाव से मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सीड्स और फर्टिलाइजर्स और जो मेहनत जो भी लगी है तो उसका बेसिकली इनपुट ही वापस नहीं आ पाएगा इतने कम भाव में। तो ऑब्वियस सी बात है कि फार्मर्स आर शिफ्टिंग फ्रॉम टमेटो प्रोडक्शन, जिसके कारण से सप्लाई कम हुआ। लगभग 20% सप्लाई डिक्लाइन किया है स्पेसिफिकली मार्च अप्रैल के बाद से। और ये जैसा कि हमने देखा था जुलाई और अगस्त ऑलरेडी लीन सीजन रहता है, क्योंकि खरीफ क्रॉप जो है वो आती है सितंबर में और रबी ऑलमोस्ट जून तक फिनिश हो जाती है मार्केट में। और इसके ऊपर से फार्मर्स ने टमेटो प्रोडक्शन थोड़ा सा कम किया, तो इसके कारण से सप्लाई कम हुआ है क्योंकि प्रोडक्शन कम हुआ है थोड़ा सा। अब इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, ये तो हमने रीजंस पे बात कर ली कि रीजंस क्या क्या थे, क्यों टमाटर के भाव एकदम से स्पाइक कर गए। क्योंकि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स थे, वायरस अटैक हुआ जिसके कारण से क्रॉप लॉसेस काफी ज्यादा देखे फार्मर्स ने, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा फार्मर्स क्योंकि टमेटो बहुत अच्छा प्राइस फेच नहीं कर पाता है, इसीलिए फार्मर्स टमेटो का प्रोडक्शन उतना नहीं कर रहे हैं। दे आर मूविंग अवे फ्रॉम टमेटो प्रोडक्शन। और जब ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्शन कम होगा और जो ऑलरेडी फसल लगी हुई है उस पर वायरस अटैक हो जाता है, तो इसके कारण से ओवरऑल जो आउटपुट है वो कम है, जिसके कारण से सप्लाई कम है। सप्लाई कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस बढ़ेंगे। और ऊपर से लीन सीजन है जुलाई अगस्त का, तो इसके कारण से प्राइसेस एकदम स्काई रॉकेट, मतलब स्पाइक्ड, एकदम स्पाइक्ड प्राइसेस स्काई रॉकेटेड। जो टमाटर का प्राइस फरवरी 2023 में 6 से 10 रुपए किलो चल रहा था, यही टमाटर का प्राइस जून में आके 40 रुपए किलो हो जाता है और जुलाई में आके
150 रुपया किलो। 150 रुपया किलो। तो अब इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, इम्पैक्ट्स में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, इम्पैक्ट्स में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला आता है इन्फ्लेशन। अब ऑब्वियसली बात है कि एक चीज महंगी होगी, एक इनपुट महंगा होगा तो काफी सारी चीजें महंगी हो जाएगी। दूसरा आता है सीपीआई इम्पैक्ट। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली फूड को भी कंसिडर करता है। फूड का भी जो प्राइस है वो भी यहाँ पर कंसिडर किया जाता है सीपीआई निकालने में, कैलकुलेट करने में। तो इसको भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है। और जब फूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होंगे और हाई होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि सीपीआई बढ़ेगा। और सीपीआई अगर बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन के लिए पॉलिसीज डिजाइन करने में मुश्किल होगी। और बेसिकली अगर हम देखें तो हर साल किसी न किसी क्रॉप का भाव एकदम आसमान छू जाता है। 2019 की बात करें तो अनियंस, 2020 टमाटोज, 2022 फिर से अनियंस, 2023 टमाटोज। जैसे 2019 की अगर हम बात करें, अनियंस वर मोर देन 120 रुपीज पर केजी। सेम 2022 की बात करें तो ऑलमोस्ट 80 से 90 रुपीज पर केजी। तो हर सीजन में बेसिकली अगस्त सितंबर वाला जो टाइम होता है हर साल, इस पर्टिकुलर सीजन में हमें किसी न किसी एक क्रॉप के प्राइसेस स्काईरॉकेट होते हुए दिखते हैं। ऐसे केस में सीपीआई पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि एक ना एक क्रॉप का भाव अगर आसमान छूता है तो सीपीआई में चेंजेस देखने को मिलेंगे। और सीपीआई में अगर चेंजेस देखने को मिलेंगे तो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन के लिए पॉलिसीज कैसे डिजाइन कर पाएगी और कैसे उन्हें इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये बहुत बड़ा इशू आता है। देन लास्टली इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। अब आप सोचिए, लोअर क्लास एज वेल एज मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए 100 से 150 रुपए पर केजी की सब्जी खाना, जो कि दोनों टाइम यूज होती हो, सैलेड में यूज होती हो, ऐसी सब्जी क्या अफोर्ड कर पाएंगे? इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, ऑब्वियस सी बात है। और जहां थोड़ा सा बड़ा परिवार है, जहां पे आधा किलो 1 किलो टमाटर डेली जाता है, वहां तो फिर बजट ही बिगड़ जाएगा ना पूरा। मंथली बजट अगर फैमिलीज का बिगड़ता है तो ऑब्वियस सी बात है कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस उन्हें देखने को मिलेगा ही, क्योंकि मंथली बजट बिगड़ रहा है, सेविंग्स इरोड हो रही हैं। तो ये इम्पैक्ट्स पे बात की हमने। अब सोल्यूशन जानना बहुत जरूरी है। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे प्राइसेस को कर्ब किया जा सकता है, कैसे ये जितने वॉलेटाइल प्राइसेस हैं इन्हें कंट्रोल में रखा जा सकता है। सबसे पहले आता है वैल्यू एंड सप्लाई चेन्स इंप्रूवमेंट। अब बेसिकली टमाटोज का जहां जहां पर प्रोडक्शन है और जहां पर वो अच्छे प्राइसेस नहीं फेच कर पा रहे हैं, उन्हें एटलीस्ट उन रीजन्स में सप्लाई कर देना चाहिए जहां पे प्राइसेस एकदम बढ़ जाते हैं, जहां पे सप्लाई की कमी है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब सप्लाई चेन्स को इंप्रूव किया जाएगा। दूसरा, जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी इसको बढ़ाना एज वेल एज इंप्रूव करना। अब आप सोचिए कि किसी न किसी पर्टिकुलर सीजन में, लीन सीजन में प्राइसेस स्काई रॉकेट करेंगे, दे विल स्पाइक। तो ऐसे केस में अगर हम उसे प्रोसेस करके, जब प्राइस कम है कंपनीज उसे प्रोक्योर कर लें, जो प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, सस्ता टमाटर लेकर के उसे प्रोसेस करके प्यूरी, ग्रेवी, एडिटिव्स ऐड करके प्यूरी या फिर ग्रेवी में कन्वर्ट करके या केचप्स में कन्वर्ट करके और रख लें, मार्केट में सेल कर दें। तो बेसिकली जब प्राइसेस हाई होंगे तो हम ये प्यूरी या फिर होता है कि जो केचप्स हैं वो यूटिलाइज कर सकते हैं जब प्राइसेस बहुत हाई हैं, अगर सीजन में, किसी भी पर्टिकुलर सीजन में, स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट जुलाई, अगस्त, सितंबर। देन डायरेक्ट सेल्स। अब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ये डायरेक्टली कंपनीज को अपना जो टोमेटो है वो बेच सकती हैं, डायरेक्टली कंज्यूमर को भी बेच सकती हैं, ठीक है। लास्टली पॉली हाउस एंड ग्रीन हाउस कल्टिवेशन। बेसिकली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कल्टीवेशन करना टोमेटोज का, जिससे कि जो वायरस अटैक हैं या फिर जो पेस्ट अटैक हैं उससे क्रॉप को बचाया जा सके। अब बेसिकली पॉली हाउस क्या होता है, आपने देखा होगा अगर आप कभी रूरल एरिया में विजिट किया हो तो ग्रीन कलर के कर्टन्स लगे होते हैं और कुछ इस तरीके का कुछ जनरली फॉर्मेशन होता है। वो कहीं कहीं पे आपको इस तरीके का डोम शेप का भी दिखेगा। ग्रीन कलर का आउटर कर्टन होता है और अंदर आपको वाइट से कुछ पाइप्स या पोल्स दिखेंगे। बेसिकली वो आपका ह्यूमिडिटी कंट्रोल के लिए होते हैं, ठीक है। ये होते हैं पॉली हाउसेस। यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर एज वेल एज ह्यूमिडिटी को काफी कंट्रोल किया जाता है, जिससे कि प्रोडक्शन क्रॉप का ठीक से किया जा सके कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, ठीक है। और एक खास बात यह है कि यहाँ पे पेस्ट अटैक से बचाया जा सकता है क्रॉप्स को। तो इसीलिए पॉली हाउसेस एज वेल एज ग्रीन हाउसेस में अगर कल्टिवेशन होगा और इसे प्रमोट किया जाएगा तो क्रॉप्स को स्पेसिफिकली पेस्ट अटैक से बचाया जा सकता है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस किया जाएगा, तो ऑब्वियसली आउटपुट भी फेवरेबल होगा। तो ये हमने बात की टमाटो के प्राइस के बारे में। हमने रीजन को जाना कि क्या रीजन था टमाटोज के जो प्राइस हैं स्काई रॉकेट क्यों हुए, और हमने सोल्यूशंस पे बात की कि क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, कैसे टमाटोज के जो प्राइस हैं आगे बहुत ज्यादा वॉलेटाइल ना हो तो उसके सोल्यूशंस क्या हैं,
इन केस अगर प्राइस बहुत ज़्यादा होते भी हैं तो हम प्रोसेस्ड फूड को यूज़ कर सकते हैं, प्रोसेस्ड टमेटो को यूज़ कर सकते हैं, और प्रोडक्शन एज वेल एज सप्लाई चेन इंप्रूवमेंट, दोनों चीज़ों पे हमने बात की। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एज वेल एज अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।